Hi students, welcome to Standard Education Academy. I am Khan sir. This is the continuation class, second part of your BCom first year Financial Accounting, Final Accounts. Okay. In the last class or past video, you have seen Final Accounts introduction that may be prepared at the end of the year, annually, half yearly, quarterly or monthly. And we have discussed about that rules of the trial balance. What are the rules of trial balance are there? See, पूरे assets debit balance होते हैं, liabilities credit balance होते हैं, okay, incomes पूरे credits होते हैं, losses debit होते हैं, expenses debit होते हैं. और ये कुछ स्पेशल आइटम्स है तो मैं इसको क्लियरली बता दिया था कि ये कैपिटल है, ओके, ड्राइंग्स लेस हो जाएगा, परचेज है तो परचेज रिटर्न लेस हो जाता, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न लेस होता, और कुछ स्पेशल आइटम्स यहाँ पर बताया था मैं, स्पेशली ये आउटस्टैंडिंग्स वगैरह के लिए. ठीक है, ओके रेट. सो जस्ट एक छोटा सा बता रहा था, मैं रिव्यू कर रहा था. फाइनल अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये रूल्स बताया मैं कि ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डेड आइटम से एक ही बार आएंगे, दैट विल अपीयर ओनली वंस, एंड डेबिट आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी एन एक्सपेंडिचर रहता है या लॉस या ठीक है एसेट है. क्रेडिट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस कुछ भी है, क्या है, इनकम है या गेन है या फिर लायबिलिटी. एंड ऑल एडजस्टमेंट कितने बार आएंगे, ट्वाइस. व्हाई? दे आर अनरिकॉर्डेड आइटम्स. एंड ये अगर ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट अगर ठीक है नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, टैली हो रहा ट्रायल बैलेंस, तो बैलेंस शीट आती है आपकी टैली हो जाती है. क्लियर? तो ये जस्ट बताया था मैं, एक्सप्लेनेशन दिया था ट्रेडिंग अकाउंट की प्रोफार्मा, देन प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोफार्मा, ओके, देन बैलेंस शीट का प्रोफार्मा. ओके, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा भी एक्सप्लेनेशन दे दिया मैं आपको. नाउ जस्ट वांटेड टू ओके डिस्कस adjustments. Adjustments are unrecorded items. What are adjustments? Adjustments are unrecorded item. Adjustments unrecorded items है जिसको रिकॉर्ड करना है अभी. So whatever we record 2 times. अपना कॉन्सेप्ट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. According to this dual aspect concept, whatever we record 2 times. 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर? सो यहां पर अगर अनरिकॉर्डेड आइटम्स है तो हम 2 टाइम्स रिकॉर्ड करेंगे. एग्जांपल फर्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट कर रहे, तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसको एसेट्स यानी फर्नीचर अगर है तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे. एंड सेकेंड टाइम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट सेट करेंगे एज एन एक्सपेंडिचर बता के. ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है नॉर्मली. ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो भी एक्सपेंसेस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको हम फर्स्ट क्या करना, ऐड कर देना फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. क्लियर? आउटस्टैंडिंग इनकम सेम, ऐड टू द कंसर्न्ड ठीक है इनकम, देन शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था पीएनएल में डेबिट में ऐड करते और लायबिलिटी में बताते, इसको पीएनएल क्रेडिट में ऐड करते और एसेट्स में बताएंगे, उसको लायबिलिटीज में बताएंगे, इसको एसेट्स में बताएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस. व्हाट इज दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए, ओके, फर्स्ट टाइम क्या करना, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड ओके एक्सपेंसेस. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस है, प्रीपेड है, उसमें क्या करना, डिडक्ट करना. फर्स्ट टाइम डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एक्सपेंसेस, देन सेकंड टाइम शोन ऑन द एसेट साइड, बिकॉज वो अपन एडवांस में पे करे, वो अपने लिए एसेट है. उसी का रिवर्स फॉर्म कर लीजिए यहां पर आके. प्रीपेड इनकम्स, इसको क्या करना है, ऐड करना है कंसर्न्ड आइटम में, डिडक्ट करना है कंसर्न्ड आइटम में, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में से माइनस करेंगे, देन सेकंड टाइम शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर? एंड रिपीटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, ओके, बैड डेट्स रिजर्व और रिजर्व फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स. फर्स्ट डिडक्ट फ्रॉम द सन्ड्री डेटार्स, जितना ही परसेंटेज बोला 5% 2%, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटार्स, एंड सेकंड टाइम ओके एडेड और शोन डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे. क्लियर? तो ये एक नॉर्मल एडजस्टमेंट्स थे आपके, और भी एडजस्टमेंट्स हैं. ओके, सी दिस सेम
with examples I have given. All adjustments explained with one example each. Here below are the most important adjustments in final accounts. Closing stock कभी भी दिया एडजस्टमेंट में, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द ईयर रहता, कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो काउंट कर लेंगे, और वो क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओके फर्स्ट टाइम क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन अगेन सेकेंड टाइम shown on the asset side of the balance sheet in current assets. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया मैं आपको 30,000 रुपीज, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड देन एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी जो हम पीछे भी डिस्कस करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस एक्सपेंसेस पेएबल है. फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, ऐड टू द रेस्पेक्टिव पीएनएल अकाउंट, सेकंड टाइम करंट लायबिलिटी अमाउंट एग्जांपल के तौर पे. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, सो डिडक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस शोन ऑन द current assets, example amount, okay. Then accrued incomes are outstanding incomes, income earned but not received, added to the income ठीक है नहीं, to the concerned income in P&L account, then shown on asset side. So outstanding interest, accrued interest P&L account में credit side में add कर देंगे, फिर asset side में बता लेंगे balance sheet. Income received in advance, same advance income रिसीव के लिए डिडक्ट फ्रॉम द एडवांस इनकम, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस करेंगे, सेकंड टाइम करंट लायबिलिटीज से बता लेंगे. ओके, सी रिसीव्ड इन एडवांस रेंट, सो व्हाट ही इज सेइंग, एडवांस में रेंट रिसीव कर लिए, देन दे आर शोइंग व्हाट इट इज, माइनस कर लेना, देन ओके बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटीज में बता लेंगे. डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, किसमें से माइनस करेंगे, कंसर्न्ड एसेट में से माइनस करके. प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन बोलते हैं, डिडक्ट फ्रॉम द मशीनरी अकाउंट एंड देन डेबिट टू द बैलेंस शीट, डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ डेप्रिसिएशन. देन बैड डेट्स, कंसर्न आइटम डेटास में से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे. एग्जांपल यहां पर बैड डेट्स 1200, बैलेंस शीट में 100 डेटास में से माइनस, देन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड करेंगे. Provisions for bad debts, same, deduct from the datas and profit and loss को डेबिट करेंगे. Provision for discount on datas, पहले क्या करेंगे, bad debts माइनस करेंगे, then discount माइनस करेंगे, ओके, उसके बाद में प्रोविजन अगर रख रहे तब प्रोविजन माइनस करेंगे. तो सेम काम करेंगे, डेटास में से माइनस करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम डेटास, देन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, कैपिटल में से, ठीक है नहीं, कैपिटल पर कैलकुलेट करना, कैपिटल में भी ऐड करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड, ठीक है नहीं, ये क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है नहीं, ठीक है, कैपिटल में से माइनस होता, बट ड्राइंग्स में ऐड करके कैपिटल में से माइनस करना. इनसाइड कॉलम में प्रॉब्लम करते तब समझ में आ जाता है आपको, मैं बता दूंगा. फिर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड ले लेंगे. Then goods distributed as free samples, ये आता तो नहीं, अगर रेयरली अगर आ भी गया तो परचेजेस में से माइनस करना, एक्सपेंडिचर एज ए एडवर्टाइजमेंट बोल के बता लेंगे, ठीक है. यहाँ पर माइनस करेंगे परचेज में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में, ओके, एडवर्टाइजमेंट में बता लेंगे. विथ गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, ये गुड्स विड्रॉ कर लिया तो परचेज में से माइनस करेंगे, ओके, देन कैपिटल में से भी माइनस करेंगे, दो बार भी माइनस हो जाता है. एबनॉर्मल, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक, अगर कुछ एबनॉर्मल हो गया, इंश्योरेंस है तो ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ओके, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस इफ, ठीक है नहीं, इंश्योर्ड, इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहा तो एसेट साइड में बता लेंगे उसको, ठीक है. नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम. लास्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस यूएस मान यूनिवर्सिटी one question and solution, and again this, okay, one question, my own question, then again this solution we have done. ये लास्ट में हम कर चुके थे, this we have done. Now adjustment वाला प्रॉब्लम देखेंगे. as we are seeing on the screen, adjustment का वाला प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये. okay, see, shall I read the question? I am reading the question, listen all of you carefully and साथ में बोलते जाओ मेरे कि कहां कहां पर आता. So
from the following balance, trial balance, prepare trading profit and loss and balance sheet. So first item is your opening stock. Where it will come? Yes, trading account debit side, first item. Okay, purchases, trading account debit side, second item. Returns, purchase returns, this will be deducted from purchases. Carriage inwards, trading account debits. Then wages, trading account debit. Coal, gas and water, trading account debit. Sales, trading account credit side. Sales return, deduct from the sales. Okay, सेल्स में से क्या करना, सेल्स रिटर्न निकाल देंगे, ऐसी परचेस में से परचेस रिटर्न को भी निकाल देंगे. सैलरीज P&L अकाउंट डेबिट साइड. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 25,000 P&L डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड P&L क्रेडिट. एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट. कैरेज आउटवर्ड्स P&L डेबिट. बैड डेट्स P&L डेबिट. बिल्डिंग्स एसेट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. फर्नीचर एसेट. Cash in hand asset. Cash at bank asset. Sundry debtors asset. Capital liabilities बैलेंस शीट में liabilities में आएंगे. Then sundry creditors बैलेंस शीट में, ठीक है, liability साइड आ जाता. Now थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, you can enlarge and see that okay, what are the adjustments are given. First adjustment is outstanding wages 5,000, salaries 15,000. मैं पेन का कलर दूसरा लेके एडजस्टमेंट को मार्क कर लेता हूँ. ओके, सो आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस इज आउटस्टैंडिंग, हाउ मच, 30,000. देन सैलरीज 15,000, द 15,000 सैलरीज इज आउटस्टैंडिंग. इसको भी मैं टिक कर दिया, जस्ट मार्किंग. वी हैव टू राइट दिस आइटम्स इनसाइड कॉलम. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. ओके, मशीनरी डेप्रिसिएशन, डोंट गेट कंफ्यूज, वो मशीनरी है. I am clicking on machinery. Machinery is 4 lakhs. So उसके बाद depreciation 10%. Provision for bad debts 5%. That is on sundry debtors 5%. ठीक है. And closing stock is 1,50,000. ये independent item दिखता, trial balance में नहीं दिखता. Clear? Now all the items I told where it will come and adjustment ही देखना है आपको. Come on, see. Opening stock 1 lakh. See, purchases 3 lakhs, then returns 10,000. ये है ना, purchases 3 lakhs 10,000 and returns 10,000. So net purchases are 3 lakhs. Sales same, sales 7,20,000 minus 20,000 returns, that comes to 7 lakhs outside column net sales. Closing stock adjustment में दिया 1,50,000. Okay, here 1,50,000 and that will come 2 times. 1,50,000 वहां पर आता, then again बैलेंस शीट में वो देखेंगे. कैरेज इनवर्ट्स 10,000. ओके, कैरेज वेजेस 30,000. एडजस्टमेंट है ऐड आउटस्टैंडिंग, देन ऐड करके बाहर डाल देंगे 35,000. कोल एंड गैस, ठीक है, वो 5,000. सो हियर हाउ मच इट इज, 1,50,000 प्लस 7 lakh, it comes to 8,50,000. 8,50,000. Then 1 lakh plus 3 lakhs 4 lakhs, then 4 lakhs 35 40 50. 4 lakhs 50 निकाल दिए तो what is the gross profit? That is gross profit is 4 lakhs. That gross profit को क्या करेंगे, फिर ब्रॉट डाउन करेंगे 4 lakhs में. डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बोथ आर क्रेडिटेड. इनकम है ये, क्रेडिट करेंगे तो 20,000 ऐड करें तो आपका आ गया 4,20,000. ओके, दैट 4,20,000 बड़ा फिगर है, ये साइड भी लिख लेंगे. और यहां पर आके सैलरीज डेबिट साइड, एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ऐड करके 75,000 आउटसाइड कॉलम. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज, देन बैड डेट्स. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,500 और ये 6,000, 40,000 डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में से आया. सी हियर, देखिए एडजस्टमेंट में मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना वाला, 10% है ना. क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना है, 10%. वो 10% आके यहाँ पर 4 lakhs का 10%, 40,000. So outside column 3,60,000. Like that same bad debts का bad debts कितना है, 90,000. 90,000 का 5% बोला. Okay, see here. Provision for okay bad debts is how much, 5%. This 5% मारो आप, 90,000 into 10% means 9,000. उसका हाफ 4,500. कैलकुलेटर पे करिए, 5% तो आ जाता है आपका 4,500.
तो 85,500 इज द आउटसाइड कॉलम. क्लियर? नाउ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, मशीनरी हो गया, सैलरीज वगैरह का पूरा एडजस्टमेंट्स हो गया. क्लियर? नाउ नथिंग इज लेफ्ट. अब बैलेंस शीट को टैली करने के लिए फर्स्ट में बोला ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया, इसमें से ये पूरे एक्सपेंसेस निकाल लो आप. तो नेट प्रॉफिट कितना आता? 2,40,500. 2,40,500. ओके, 2,40,500. स्लाइड डिफरेंस शायद थोड़ा दिख रहा. ओके, हियर इट इज नॉट कमिंग 2,40,500, दैट इज वो 1,000 का कुछ डिफरेंस आ रहा. शायद इसमें एक्सेल शीट में थोड़ा चेंज नहीं किया. जस्ट आई विल चेक, जस्ट वेट. 4,20,000 minus 75,000 minus 25,000 minus 20,000 minus 5,000 minus 4,500 minus 40,000. Okay. See how much it is coming. It is coming 2,50,500, I think, not 40,500. Once again I will check. 4,20,000 minus 75,000 minus 25,000 minus अच्छा 25,000 minus 20,000, 5,000, 4,500, then 40,000 minus 15,000. I forgot about that. 15,000. So it comes to 2,35,500. 2,35,500. Yes, this is correct. 2,35,500. That is a formula given in the Excel sheet. इस वजह से ऐसा आ गया. ये यहाँ पर 5,000 इसका कम आता. It is 2,35,500. Okay. See here, 2,35,500. Add 13 lakh is your okay capital. So it comes to 15,35,500 plus creditors, liability, outstanding wages and outstanding salaries will come again. Then 1,12,000 plus this 15,000 and 5,000. 16,67,500. Then here also 16,67,500. Okay, just checking that. 3,60,000, then 40,000, then 20,000, then 12,000, then 85,500, 1,50,000. Yes, come on. So just make a one slide change in your okay material. आपके मटेरियल में चेंज कर लीजिए. नेट प्रॉफिट आ रहा 2,35,500. Yes, once again I am repeating. आपके मटेरियल के अंदर थोड़ा सा ये चेंज कर लीजिए. नेट प्रॉफिट आ रहा आपका 2,35,500. क्लियर? ओके, राइट. See, this is also one of the most important question of Business Management Study that is asked in your May-June 2024. May-June 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी मैं क्वेश्चन में सेम आइटम्स पढ़ता हूँ, आप बताते जाइए कहाँ कहाँ पर आना है. ओके, स्टॉक ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, परचेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, डिस्काउंट P&L डेबिट, सैलरीज P&L डेबिट, रेंट P&L डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में दे रहा ना तो P&L क्रेडिट, ठीक है नहीं. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड कर दे तो P&L डेबिट, कैपिटल लायबिलिटीज फर्स्ट आइटम, डेटार्स ये है डेबिट का, क्रेडिटर्स ये है क्रेडिट का. डेटार्स एसेट में आएंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएंगे. मशीनरी डायरेक्टली गोज टू बैलेंस शीट, कैश एसेट, बैड डेट्स P&L डेबिट. क्लियर? ये आइटम है, ऐसे आप पेंसिल से भी लिख ले सकते हैं इसको. ठीक है. नाउ व्हाट आर द आइटम्स आर देयर, जस्ट मैं थोड़ा राइट भी कर दिया उसको. परचेज इंक्लूड 9,000 मशीनरी ऑन 1/7/2018. सो ये मशीनरी एक परचेज करे हैं, परचेजेस में इंक्लूड करे हुआ है 9,000, वो माइनस कर देना है.
परचेज में से ये माइनस कर देंगे। देन उसके बाद डिप्रिसिएशन ये 9000 पे अलग से निकालेंगे। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड ओके सैलरीज पेएबल। मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन है तो मशीनरी के ऊपर भी टिक कर आप ब्लू कर दिया हुआ है मशीनरी। सैलरीज पेएबल है तो सैलरीज को भी ब्लू कर दिया, ऑलरेडी एडजस्टमेंट है बोल के। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट के ऊपर भी है, रिसीवेबल इंटरेस्ट सॉरी 1000 एंड क्लोजिंग स्टॉक तो डार्क ब्लू में है, वो एडजस्टमेंट है, 2 टाइम्स आना ही आना है। क्लियर? तो आ जाइए इधर सॉल्यूशन में। सी ओके सेल्स नो रिटर्न्स आर देयर हियर, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली टेकन। ओके परचेजेस में रिटर्न्स लेस रिटर्न्स नहीं है, बट मशीनरी परचेस करे तो 9000 माइनस करके बाहर बता लिया। ओके वेजेस यहां पर आ गया, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट किया तो एडजस्टमेंट में दिया तो एक बार ट्रेडिंग क्रेडिट में, सेकंड टाइम आपके पास एसेट्स में आता है। क्लियर? नो so what is the total here? 6,30,000, that same 6,30,000 will come here, then ये क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। so what is the balance left? 19,000 here, 19,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। देन ये एक्सपेंसेस पूरे डेबिट करना है। सैलरी 7,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000, डिस्काउंट P&L डेबिट, रेंट डेबिट, डेबिट ओके, बैड डेट्स डेबिट ओके, देन डेप्रिसिएशन डेबिट। तो ये क्रेडिट साइड का आइटम आपका ज्यादा है तो आप डेबिट में, डेबिट का साइड का आइटम ज्यादा है तो सेम क्रेडिट में भी लिखिए, ये दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे। तो आपका आंसर क्या आता? नेट लॉस 28,650। क्लियर? चले बैलेंस शीट में देखेंगे। यस 28,650 इज द नेट लॉस। वो लॉस माइनस करेंगे तो 186,850। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपका था एडजस्टमेंट तो 2 टाइम्स आना है, 1 टाइम इट विल कम देयर एंड सेकंड टाइम बैलेंस शीट। तो दिस इज द बैलेंस शीट टोटल। अब मशीनरी का अच्छा से देख लो, आप मशीनरी 1,29,000 का है, एड परचेस कितना करें 9,000 तो 1,38,000 हुआ, और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 13,350। सर ये 13,350 डेप्रिसिएशन कैसा आ रहा? So you have to calculate depreciation first on 1,29,000 पे 10%, तो आपका आता ओके 12,900। कितना? 12,900। क्लियर? देन 9,000 के ऊपर इंटू 10%, ओके 10% इंटू 6/12, 6 मंथ यूज करें ना, तो 9,000 का 10% 900 का हाफ कर दो। ओके 9,000 का 10% 900, देन 900 का हाफ कर दो, दैट कम्स टू 450। और यू कैन कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर 9,000 इंटू 10% इंटू 6/12, सो ये आपका आ गया 450 प्लस 12,900, ये आया तो टोटल आ गया 13,350। क्लियर? आराम से करिए। देन माइनस करते फाइनल फिगर ये आया, डेटास, क्लोजिंग स्टॉक, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल आपको वहां पर एक बार ऐड करना है, एसेट में बताना है बोला, कैश 16,200, सो टोटल कम्स टू 2,09,300, 2,09,300। बैलेंस शीट टैली। क्लियर? So all of you, this is a simple procedure for preparing the final accounts, but I will tell you one thing, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे सर कैसा प्रिपेयर करना है, क्या करना है, आप ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे, बट आई विल डू बाय माय हैंड। मैं अपने हाथ से ही पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके एग्जाम में कैसा आपको सॉल्व करना है वो बताऊंगा। क्लियर? बाजू में स्टॉप वॉच रखता हूँ, हाउ मच टाइम इट विल टेक वो देखिए आप, और पूरा कैसा करना है, ठीक है ना, लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड कैसा लिखना है वो पूरा मैं सॉल्व करके पूरे चैप्टर्स में, हर चैप्टर का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको, इवन फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, सारे का। ठीक है? क्लियर? होप यू हैव डन दिस वन। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको, 2 टाइम्स अच्छा से देख के प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। ओके, सो वी विल क्लोज हियर। थैंक यू वेरी मच।